संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पढ़ते हुए इस तरह से अगर हम ध्यान रखें, ज्ञान की विनय करने के लिए अगर हम ये ध्यान रखें कि स्वाध्याय करने से पहले कम से कम हमारे हाथ पैर तो कम से कम शुद्ध होना चाहिए, मुख शुद्धि होना चाहिए। इतना भी अगर हम शुद्धि का भाव रख करके शास्त्र रख करके बैठते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, इस विनय के साथ में जितनी देर तक हम बैठे हैं उतनी देर तक हम एकाग्र हैं। और इस तरह की भावना को रखते हुए जब आप शास्त्र स्वाध्याय का समापन चाहे 10 मिनट में करें चाहे आधा घंटे में करें तो भी वो आपके लिए एक विनय कहलाएगी। तो ये विनय हर गृहस्थ को रखना चाहिए। शास्त्रों को कभी भी पैरों के ऊपर नहीं रखना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों को हमेशा नाभि स्थान से ऊपर रखना चाहिए। इतनी भी विनय का भाव हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो ये विनय हम कहाँ से सीखेंगे? तो इन्हीं शास्त्रों से सीखेंगे, गुरुओं से सीखेंगे। इसलिए इस विनय के भाव में ज्ञान की भी विनय है, जो ज्ञान को धारण किए हैं उन ज्ञानी आत्माओं की भी विनय है, और जिनसे ज्ञान लिया जाता है उन शास्त्रों की भी विनय है। ये सब इसमें इंक्लूड है। केवल हम शब्द को देख करके अर्थ लगाएंगे तो हमारे लिए पूरा अर्थ उससे निकलेगा नहीं। तो ज्ञान का मतलब यहाँ पर 3 चीजें आ गई हैं। ज्ञान, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी, और उस ज्ञान के लिए कारण बनने वाले शास्त्र, तीनों की विनय है ना। तो ये भाव ध्यान में रखते हुए हम इस विनय को अंगीकार करें। इसी तरीके से दर्शन, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन से है। दर्शन का मतलब देखने वाले गुण से नहीं है। दर्शन माने सम्यक दर्शन, जिसके अंदर समीचीन श्रद्धा हुआ है उसके प्रति भी विनय का भाव आ जाता है। क्योंकि दर्शन, सम्यक दर्शन अपने आप में इतनी बहुमूल्य चीज है कि जिस आत्मा ने ये सम्यक दर्शन को धारण किया उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कि उसका संसार जो अनंत था वो कितना रह गया? हाँ, मतलब चुल्लू का मतलब होता है अनंत संसार था, अनंत सागर था, ले बस एक हाथ मुट्ठी के बराबर रह गया। तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए जो सम्यक दर्शन के साथ में है, और जिसके साथ में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र हो तो फिर उसकी विनय तो और अधिक हो जाती है। तो इस तरह से ये विनय भाव बढ़ता चला जाता है, और यह विनय यथा योग्य जो इन गुणों को धारण करने वाले हैं उनकी की जाती है। तो सम्यक ज्ञान की भी विनय करना है, सम्यक दर्शन की भी विनय करना है। अब अपने आत्मगुण की विनय करना है तो कैसे करना? तो इसकी बहुत अच्छी चीज ये है कि हम जो भावना करते हैं वो उस ज्ञान की, दर्शन की विनय कहलाती है। क्या करते हैं? भावना। जैसे
सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं, हमारे अंदर वो सम्यक दर्शन के अंग हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन के उन अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ है, सम्यक दर्शन के क्या अतिचार होते हैं, क्या क्या, और उसके 25 दोषों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस तरह का विचार करना, भावना करना, ये भी एक सम्यक दर्शन की विनय है। तो इससे ही आपको वह सम्यक दर्शन जो आपके अंदर होगा भी तो वह और अधिक उसमें विशुद्धि आएगी। तो ये सम्यक दर्शन की विनय। ऐसे ही सम्यक ज्ञान की विनय का मतलब देखा जाए तो ज्ञान के 8 अंग अलग बताए जाते हैं। जैसे दर्शन के, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निशंकित, निकांक्षित आदि, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंग अलग होते हैं, है ना। अर्थाचार, ग्रंथाचार, उभयाचार, है ना, बहुमानाचार, कालाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार, ऐसे ये 8 अंग अलग होते हैं। तो इनका पालन करते हुए यदि हम सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को धारण करते हुए अगर हम ज्ञान की वृद्धि करेंगे तो वो ज्ञान की विनय कहलाएगी। तो ये यहाँ पर उसी को कहा जा रहा है, समय का भी ध्यान रखना है, शास्त्रों का भी ध्यान रखना है, विधि का भी ध्यान रखना है। इस तरह से ज्ञान अर्जित करते हुए ये ज्ञान हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए लाभदायक है, ऐसी बहुमान की भावना से उस ज्ञान को धारण करने का नाम ज्ञान की विनय कहलाता है। सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं आप? लेक्चर है? नहीं सुन के आ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं? है ना, सुनने को तो कुछ भी होता है ना। सुनने को तो आदमी लेक्चर भी सुनता है और सुनने को आदमी स्वाध्याय भी सुनता है। तो स्वाध्याय सुनने में और लेक्चर सुनने में अंतर होता है ना। हाँ, तो वो लेक्चर तो बस चल रहा है, अपन सुने जा रहे हैं, और जो स्वाध्याय होता है उसको हम जो है एक एक बात को अपने अंदर धारण करने की भावना से बहुमान देते हुए कि ये हमारा धन्य भाग्य, हमारी धन्य उपादान की योग्यता, जो मैं ऐसा सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जो जिनवाणी के शब्द मेरे कान में पढ़ रहे हैं, इस तरह की बहुमानता का जो भाव होता है वो विनय के साथ में आता है। और ऐसी जब विनय होती है तो फिर वो ज्ञान भी डाइजेस्ट होता है। क्या सुन रहे हो? ज्ञान को डाइजेस्ट करना पड़ता है? हाँ, ज्ञान को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि ज्ञान अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, और वो डिस्टरबेंस जो है बहुत ज़्यादा उस आत्मा के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, और उसके आसपास जो भी लोग होते हैं वो भी उससे परेशान होने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? जिससे आप कहते हो इसका तो ज्ञान अजीर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान का भी अजीर्ण होता है ना। जब कुछ इस तरह से हमें ज्ञान और ज्ञान की भावनाओं के साथ में वो ज्ञान दिखाई नहीं देता तो उस ज्ञान से भी लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो खुद भी आत्महित में काम नहीं आता। तो इसलिए ज्ञान का भी डाइजेशन जरूरी है, और डाइजेशन के लिए ही विनय की जाती है। एक्सरसाइज समझ लो, ये ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए जो यह विनय है, ये क्या है? ये उसके लिए एक्सरसाइज है। हाँ, तो जितना आप विनय भाव में रहोगे ज्ञान उतना ही डाइजेस्ट होगा, वो फिर आपके अंदर ईगो क्रिएट नहीं करेगा। अन्यथा सबसे पहला ईगो यहीं से शुरू होता है। कहाँ से? हाँ, जो 8 प्रकार के मद बताए गए हैं उनमें सबसे पहला मद ज्ञान मद ही रखा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, या तो हम उस ज्ञान को मद की ओर ले जाएं या ज्ञान को विनय की ओर ले जाएं। तो जब ज्ञान विनय के साथ में जुड़ा होगा तो आत्मज्ञान की वृद्धि होगी, और ज्ञान जब मद के साथ होगा तो केवल उसके लिए बस लौकिक ज्ञान रह जाएगा, या वो ज्ञान केवल दूसरों के लिए रहेगा, खुद में कोई काम आने वाला नहीं होगा। तो ऐसा ये ज्ञान, ऐसा ये दर्शन, और तीसरा क्या है? चारित्र। तो चारित्र की भी विनय, चारित्र की विनय चारित्रवानों की विनय करने से भी आती है। और जो चारित्र का पक्ष है उसका हम बार बार स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भी उससे चारित्र की विनय होती है कि हम चारित्र की बहुमानता रखें। जो चारित्र हम धारण नहीं कर पा रहे हैं उसे हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए भी नमस्कार किया जाता है कि ये चारित्र हमें प्राप्त हो जाए, है ना। प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय।
चारित्र के 5 भेदों को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा प्रतिक्रमण पाठ में मुनि महाराज 5 प्रकार के चारित्र को रोजाना प्रणाम करते हैं। किसके लिए? पंचम चारित्र लाभाय, 5वें चारित्र जो यथाख्या चारित्र है उसकी प्राप्ति करने के लिए। तो गुणों का भी हमें विनय करना है और जो गुणों को धारण करने वाले उनकी भी विनय है। ये सब विनय यहाँ पर आपको एक तप के रूप में है। तो जो जितना अपने अंतरंग में कर्म की निर्जरा करना चाहता है वो इस तरह से अपने अंदर इन गुणों को रखता है। और अंत में एक चौथी विनय है जिसका नाम है उपचार विनय। उपचार का मतलब ये होता है कि जैसे जो गुरु हैं तो उन गुरु के समक्ष तेज आवाज में बोलना नहीं, गुरु के समक्ष विनय पूर्वक बैठना, विनय पूर्वक बोलना, गुरु के उठने पर खड़े हो जाना, उनके साथ चलना, पीछे पीछे चलना, ये जो है ये सब उपचार विनय कहलाती है ना। गुरु के आने पर उनको आसन देना, है ना। जो भी गुरु हमें पढ़ाते हैं उसको सुन करके सीख करके बहुत भीतर से आह्लादित होना, हाँ बहुत अच्छा ऐसा कहना भी ये सब उपचार विनय है। नहीं समझ आ रहा? भले ही समझ ना आए तो भी हाँ कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा। तो इतना कहना भी ये क्या है? ये भी एक उपचार विनय है। जैसे आप कहते हो फॉर्मेलिटी तो वो भी एक विनय का रूप ही है ना। तो उससे भी एक मतलब भीतर से क्या होगा? हाँ कर्म की निर्जरा होगी, क्योंकि आप अपमान नहीं कर रहे हो किसी को। भले ही जो है वो ज्ञान आपके ऊपर से जा रहा हो तब भी आप उसका हाँ विनय कर रहे हो, आदर कर रहे हो, बहुत अच्छा कह करके देखो कितना अच्छा है कि मेरे ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है जो मैं इसको समझ पाता लेकिन कुछ अच्छा तो है जो समझाया जा रहा है ना। ऐसा सोच करके भी उस ज्ञान की जो विनय है और उन ज्ञान को धारण करने वाले के लिए जो इस तरह से अच्छा कहना, ये भी क्या आ जाता है? ये उपचार विनय। तो ऐसी ये 4 प्रकार की विनय हैं, बहुत अच्छी हैं। इन विनयों को अंतरंग तप में रख करके आचार्य महाराज ने बताया है कि इसके माध्यम से निर्जरा विशेष होती है, कर्म की, है ना, छुट्टी होती है इससे। किसकी? कर्म की, आत्मा से छुट्टी माने अलग होना, है ना। तो ये विनय है। इसी के साथ में एक वैयावृत्ति भी तप कहा गया था। कौन सा? उसी को आगे पढ़ते हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। ये यहाँ पर 10 भेद बताए गए हैं। किसके? वैयावृत्ति के। अब 10 भेद में यहाँ ये नहीं बताया कि 10 तरह से वैयावृत्ति करनी चाहिए, ये मेथड। यहाँ पे 10 प्रकार के लोग बताए गए हैं, 10 प्रकार के साधु बताए गए हैं, है ना, जिनकी वैयावृत्ति करने से अलग अलग तरह की वो वैयावृत्ति कहलाएगी। वैयावृत्ति के 10 भेद थे, तो वो 10 भेद इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आचार्य हैं। कौन है? तो आचार्य की वैयावृत्ति ये अपने आप में अलग चीज है। क्या समझे? आचार्य की वैयावृत्ति करना ये अलग ही तरह की एक वृत्ति है, अलग ही तरह के लोगों से संभव है। इसके लिए तो लोग बहुत समर्थ होने चाहिए। या तो संघ के साधु लोगों के माध्यम से जो आचार्यों की अनुकूलता बनाई जाती है वो बन सकती है, वो उनकी वैयावृत्ति कहलाती है। या फिर कोई ऐसे जो विशिष्ट श्रेष्ठी श्रावक होते हैं जो उन आचार्यों के संग में किसी भी तरह से उनका मतलब आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हुए उनके संग में समर्पण के साथ में उनके संग को आगे बढ़ाने के लिए, निर्वाह करने के लिए हर तरीके से समर्पित होते हैं, तो ये उनके द्वारा की जाने वाली आचार्य की वैयावृत्ति कहलाती है। वैयावृत्ति का मतलब क्या? अनुकूलताएं बनाना, है ना। और वो वैयावृत्ति का मतलब जिसमें कि किसी भी तरह की उनके ऊपर कोई भी न शारीरिक न मानसिक उन्हें आपत्ति का अनुभव न हो, है ना। शारीरिक अनुकूलताएं भी होती हैं तो मानसिक अनुकूलताएं भी होती हैं।
शारीरिक आपत्तियां तो आपको देखने में आ जाती हैं, उनकी व्यवस्था बनाना, और किसी भी तरीके का कोई भी मानसिक भी इन्हें क्लेश या प्रतिकूलता न अनुभव हो, इस तरह की भावना करने का नाम वैयावृत्ति है। अब ये वैयावृत्ति मुख्य रूप से तो साधु के लिए है, साधु के लिए ही की जाने वाली, साधु के द्वारा वैयावृत्ति है, क्योंकि ये साधुओं के प्रकरण में चल रहा है। तो आचार्य भी एक वैयावृत्ति के पात्र हैं, और दूसरा आचार्य भी वैयावृत्ति करते हैं और आचार्यों की भी वैयावृत्ति की जाती है। दोनों चीजों में विशेषता है। वो करेंगे, उनकी वैयावृत्ति का ढंग अलग होगा, और उनके लिए जो वैयावृत्ति की जाएगी उसका ढंग अलग होगा। तो जो आचार्य हैं उनके पास में बहुत सारा मतलब संग भी होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो समय समय पर उनके आहार में, उनके गमनागमन में, ये सब तरीके की अनुकूलताओं को ध्यान में रखते हुए, जो आगे आगे चलते हुए साधु इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करते हैं, तो वह उनकी वैयावृत्ति में आता है। ऐसा नहीं है कि केवल बस पैर दबाने बैठ गए तो उसका नाम वैयावृत्ति है। आचार्य की अगर एक ही चीज होती तो 10 प्रकार के भेद करने की जरूरत ही क्या होती। तो आचार्य की वैयावृत्ति आचार्य के तरीके से है ना। इसलिए जो बड़े बड़े श्रेष्ठी श्रावक होते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, वो उनकी जिस तरीके से प्रभावना करें, जिस तरीके से उनके लिए आगे आगे का माहौल अच्छा बनाए, उन्हें अनुकूलताओं के साथ में उनकी धर्म प्रभावना में सहयोगी बने, तो ये भी उनकी वैयावृत्ति में आता है ना। तो या तो बहुत अच्छा धनाढ्य श्रावक हो, गुड़ी श्रावक हो, वो वैयावृत्ति करेगा, या फिर जो है निकट में रहने वाला कोई आचार्य के निकट रहने वाला साधु होगा, वो ढंग से वैयावृत्ति कर पाएगा। हर कोई आचार्य की वैयावृत्ति नहीं कर सकता है। सुन रहे हैं? हाँ। उपाध्याय की वैयावृत्ति वो अपने अलग तरीके की होगी, है ना। उपाध्याय का काम संघ में पठन पाठन का होता है, अध्ययन अध्यापन का होता है, तो उनके लिए उसी तरीके की अनुकूलताएं बनाना, ये उनकी वैयावृत्ति कहलाएगी। ये सब वैयावृत्ति संघ में संघस्थ साधुओं के द्वारा ही इनकी की जाती है और ये बनाई जाती है। तो ये जो संघ में रहने वाले लोग होते हैं वो समझते हैं क्या क्या चीजों की किन किन के लिए क्या आवश्यकता है। आचार्य उपाध्याय अलग हैं, और फिर तपस्वी अलग हैं। तपस्वी का मतलब जो विशेष विशेष तप करते हैं उन्हें तपस्वी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आचार्य विशेष तपस्वी हों, उपाध्याय विशेष तपस्वी हों। तपस्वी की कैटेगरी अलग है, जिन्हें तप करने में ही मतलब बहुत कहना चाहिए अच्छा भी लगता है और वो उनका गुण बन गया है, और तप करने में ही जिन्हें आनंद आता है, और तपस्या ही जिनके लिए एक प्रमुख ध्येय के रूप में आ जाती है। बड़े बड़े उपवास करना, बड़ी बड़ी साधनाएं करना, बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक कायोत्सर्ग करना, ये तरह तरह के जो तप होते हैं, वो सब तप करने में ही जो हमेशा संलग्न रहते हैं उनको तपस्वी कहा गया है ना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विनय के प्रकरण में हमने जाना सम्यक दर्शन के अंग अतिचार आदि का चिंतन करने से सम्यक दर्शन की विनय होती है और उसमें विशुद्धता आती है। सम्यक दर्शन के निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग की तरह सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, बहुमानाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार और अनिहन्वाचार, जिन्हें पालते हुए बहुमान के साथ ज्ञान अर्जन करने से ज्ञान की विनय होती है। यानी हमें समय का, शास्त्रों का और विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वाध्याय को अपने अंदर उतारना, उसे बहुमान देना, जिनवानी के शब्द सुन पाने के लिए खुद को भाग्यशाली समझना, यह भाव विनय से आता है। विनय रूपी एक्सरसाइज होने पर ही ज्ञान डाइजेस्ट हो पाता है, अन्यथा अनडाइजेस्टेड ज्ञान डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिससे आसपास के लोग भी परेशान होते हैं और हमारी आत्मा का भी नुकसान होता है। विनय के बिना ज्ञान अजीर्ण रहता है, ना वह किसी के ऊपर कोई प्रभाव डालता और ना आत्महित में काम आता, बल्कि हमारे अंदर ईगो क्रिएट करता है। 8 मदों में पहला मद
ज्ञान मद ही आता है। मद सहित ज्ञान बस दिखावटी लौकिक ज्ञान रह जाता है, वे अपने कोई काम नहीं आता। इसके विपरीत विनय भाव होने पर ज्ञान ईगो क्रिएट नहीं करता, बल्कि आत्मज्ञान की वृद्धि करता है। तीसरी विनय चारित्र विनय होती है, जो चारित्रवानों की विनय करने से और चारित्र का बार बार चिंतन करने से होती है। हमें चारित्र की बहुमानता रखनी चाहिए। जो चारित्र हम अभी धारण नहीं कर पा रहे, उसकी प्राप्ति के लिए चारित्रों को नमस्कार करना चाहिए। जैसे मुनि महाराज 5वें यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति के लिए प्रतिक्रमण पाठ में 5 प्रकार के चारित्र को रोज प्रणाम करते हैं। गुरु के समक्ष विनय पूर्वक बैठना, विनय पूर्वक बोलना, गुरु के उठने पर खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना, उनके आने पर उन्हें आसन देना, जो गुरु पढ़ाएं उसे सुनकर भीतर से आह्लादित होना, हाँ बहुत अच्छा कहना, यह सब चौथी उपचार विनय में आता है। कुछ समझ न आने पर भी उसका आदर करना। मेरे कम क्षयोपशम के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अच्छा तो समझाया जा रहा है। ऐसे गुण और गुणी व्यक्ति की विनय करना विनय तब होता है जिससे विशेष कर नेजरा होती है। सूत्र 24 में हमने जाना 10 प्रकार के साधु होते हैं, जिनकी वैयावृत्ति अलग अलग ढंग से करने से वैयावृत्ति के 10 भेद बनते हैं। सबसे पहले आचार्यों की विनय आती है। आचार्य पर संघ की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी वैयावृत्ति हर कोई नहीं कर सकता। या तो संघ के साधु आचार्यों के लिए अनुकूलता बनाकर उनकी वैयावृत्ति करते हैं, या फिर विशिष्ट श्रेष्ठी धनाढ्य श्रावक समर्पित भाव से उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी प्रभावना करके, उनके लिए अच्छा माहौल बनाकर, उनके संघ के निर्वाह के लिए आहार और गमनागमन में अनुकूलताएं बनाकर उनकी वैयावृत्ति करते हैं। वैयावृत्ति यानी अनुकूलताएं बनाना, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक क्लेश ना हो। यहाँ मुख्य वर्णन साधु के द्वारा साधु की वैयावृत्ति का है। आचार्यों की भी वैयावृत्ति होती है और वे भी वैयावृत्ति करते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग ढंग से होती हैं। संघ में उपाध्याय पठन पाठन अध्ययन अध्यापन कराते हैं। संघस्थ साधुओं द्वारा उनकी आवश्यकताओं को स्वयं समझकर उनके लिए उसी तरीके की अनुकूलताएं बनाना उनकी वैयावृत्ति कहलाती है। जिन्हें तप करने में ही आनंद आता हो, जिनका प्रमुख ध्येय तपस्या ही हो, जो हमेशा बड़े बड़े उपास, बड़ी बड़ी साधनाएं, लंबे समय तक कायोत्सर्ग आदि करने में संलग्न रहते हों, उन्हें तपस्वी कहते हैं। जरूरी नहीं कि आचार्य या उपाध्याय विशेष तपस्वी हो, यह अलग कैटेगरी होती है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, गुरु के समक्ष विनय पूर्वक बैठना किस विनय के अंतर्गत आएगा? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय,
अध्याय 9 की कक्षा 35 के आज के सवाल का सही उत्तर है संग विनय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।